कि अब फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया आई है। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा गजा में हो रहे अत्याचार और जिस तरह का हौसला वहां के लोगों ने दिखाया, उसका असर दुनिया भर में हो रहा है। कई ऐसी क्रिश्चियन महिलाएं, आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, क्रिश्चियन महिलाएं हैं जिन्होंने गजा वालों से प्रेरित होकर इस्लाम कबूल किया। जी हां, आज की बड़ी खबर। खबर नंबर 2 दिखाऊंगा कि पिछले 1 महीने के भीतर न बम, न गोला, न बारूद किसी का इस्तेमाल हमास ने नहीं किया, फिर भी कितने इजरायली सैनिक मारे गए आप देखिएगा। दिखाऊंगा कैसे छोटे छोटे बच्चों पर ये गोलियां चला रहे हैं, वो भी देखिएगा खबर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है, इस वीडियो के अंदर अब आ ही गए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो खबर दिखाने जा रहा हूं, जो वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद, जिसे जानने के बाद यकीनन आपके अंदर भी इस्लाम से मोहब्बत पैदा होंगी, रुग़बत पैदा होंगी और आप भी इस्लाम से करीब आएंगे। अगर आप भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ उल्टी सीधी बातें करते हो तो आप जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, आपके अंदर इस्लाम को लेकर ईमान पैदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर इज़राइल कई सालों से जंग जो है कर रहा है, उनके ऊपर हमले पर हमले किए जा रहे हैं। वहाँ के मासूम बच्चे हैं वो डट कर जो है मुकाबला कर रहे हैं इन इज़राइल की आतंकी फ़ौजों के साथ, और वो जो है लगातार इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, 1 इंच भी जो है पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। उनको गाज़ा और फ़लस्तीन के मासूम बच्चे जो है उनके अंदाज में जवाब दे रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया इन गाज़ा और फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को सैल्यूट पेश कर रही है और इनके हौसलों की खूब जमकर तारीफ़ की जा रही है कि वाकई में गाज़ा और फ़लस्तीन के जो मासूम बच्चे हैं वाकई में उनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इन्हीं गाज़ा के मासूम बच्चों की हिम्मत को देखकर आज पूरी दुनिया जो है हैरान हो चुकी है, दंग हो चुकी है, और इस कदर लोग जो है इनकी इस हिम्मत को देखकर, इनके जज्बे को देखकर, इनके इस हौसले को देखकर लोग इस कदर इंस्पायर हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एक ख़बर बताने जा रहा हूं। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर एक ख़बर देख सकते हैं जिसमें 30 महिलाएं जो ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने जब गाज़ा और फ़लस्तीन की मासूम बच्चों की हिम्मत को देखा, हौसले को देखा, जज्बात को देखा, तो वो इस कदर इंस्पायर हुई है इन मासूम बच्चों से कि उन्होंने मज़हब इस्लाम को अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की 30 महिलाओं ने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया है। कलमा पढ़कर वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बन चुके हैं, क्योंकि इस्लाम को लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि तुम दबाओगे। आज ये लोग सोचते हैं कि हम इस्लाम का ख़ात्मा कर दे, इस्लाम को फे हस्ती से मिटा दे, लेकिन सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी इस्लाम का कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इस्लाम से लोग और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दलाइयों की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद, जिसे जानने के बाद आप भी हक्का बक्का हो जाओगे, आप भी दंग रह जाएंगे। तो मैं आप सभी को जो है पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। उनके हौसले, अब आप खुद सोचिए कि आपके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा है या फिर आपका अपना जानने वाला किसी हमले में मारा जाता है और वो हमले लगातार है, आपको पता है हमले हो रहे हैं, और तब भी आप टूट नहीं रहे। जब आपको पता लगे कि उस हमले के बीच आपको खाना दाना पानी नहीं मिलेगा, फिर भी आपके हौसले ना टूटे, तो होता है ना इस सलाम करने वाला है, तो वही सलाम किया गया है। ये 30 महिलाओं ने देखा कि कितनी ताकत के साथ गजा की महिलाएं और बच्चियां अभी भी इजराइल के सैनिकों के सामने डट कर खड़े हैं। उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने भीख नहीं मांगी, बल्कि जब जब कोई हमला हुआ उसके खिलाफ वो डट कर खड़ी रही। अब देखिए 30 ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने, अब ये क्या है आप सभी जानते, ऑस्ट्रेलियन वुमेन जो है थी। अब देखिए 7 इजरायली सोल्जर्स ने अब तक सुसाइड कर लिया है अकेले इस महीने में, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी भारी नुकसान लगातार, ना गोला ना बारूद, किसी चीज का कोई हमला नहीं। 7 इजरायली सैनिक तो सिर्फ सुसाइड मारे गए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, द IDF किल ए चाइल्ड
इन गजा एवरी 45 मिनट्स। हर 45 मिनट में एक बच्चे को मारा जा रहा है फिलिस्तीन गजा के अंदर इजरायली सैनिकों की तरफ से। और सबसे ताकतवर और मर्दों वाली सेना है इजराइल की। देखा कितनी ताकत है इनके अंदर, बच्चों पर हथियार आजमाते हैं। देखिए, आइए अगली खबर देखिए क्या हो रहा है इजराइल के अंदर, वो भी आप देखकर समझिए। उनके खुद के लोग परेशान हैं इनसे। שום הצדקה צבאית או את כל הדברים הנוראים האלה שחשבנו ששייכים להיסטוריה, ששייכים ללימודי יום השואה, קוראים היום, קוראים אתמול, קראו שלשום, קוראים בחודשים וכבר בשנים האחרונות ברצועת עזה, וזה לא הולך להיגמר. दरअसल ये प्रोटेस्ट हो रहा है तेल अवीव में, जहां स्मोट्रिच और बेन ग्विर एज वेल एज पीएम नेतन्याहू को डिपिसिटिंग किया जा रहा है। और दीज थिंग आर नॉट ओनली इन आवर हिस्ट्री लेसन, दे आर हैपनिंग नाउ। ये सब बताया जा रहा है, यानी सरकार के खिलाफ अब आंदोलन बड़ा हो चुका है। ये भी देखिए, एक और आंदोलन चल रहा है, सब तेल अवीव में हो रहा है। अब आप सोचें इंसानियत ऐसे कैसे जा गई? तो इंसानियत नहीं, दरअसल अलग अलग देशों में अब इजरायलियों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। अब वो कहीं के नहीं रहे। इजरायली जहां जाते हैं किसी और देश में, उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि अब ऐसे हालात हैं, हमारे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतें ऐसी रही कि अब हम अछूत से हो गए। हमें देखकर लोग खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे हालात हैं। इसीलिए अब वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यहां पर ही देखिए ये क्या कह रही है, जरा इनको भी सुनिए। We are here tonight, masses of Palestinians and Israelis protesting the horrible annihilation of Gaza, the starvation of millions of people just an hour away from us. We cannot live as if nothing is happening. We cannot live as if everything is normal. Nothing is normal. The situation is a catastrophe. तो बताया 10,000 से ज्यादा जो है सर और फिलिस्तीनी सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है गजा के अंदर। जो कुछ चल रहा है उसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन अब बिल्कुल आंदोलन में तब्दील हो गया। देखिए, हैपनिंग इन तेल अवीव, मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग टुगेदर blocking the road outside of the Netanyahu's party headquarters, protesting the starvation in Gaza and calling to end the war now. Several arrested. बताया गया कि इस तरीके से बच्चों की तस्वीरें लहराई गई, जिन बच्चों की मौत हुई है, भूख से मौत हुई है, उनको बम गोली बारूद दाग दिया गया तब उनकी मौत हुई, उनकी तस्वीरों को लहराया गया है। और कहीं और नहीं, जो तेल अवीव के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का दफ्तर है, उसके बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्यों कर रहे हैं सब, मैं समझाइए। ये देखिए, Fuck Israel, free Palestine, put it on fucking Barstool FSU. I really don't give a fuck. You're an ignorant fucking son of a bitch. Fuck Israel, free Palestine, put it on. अब देखिए यहाँ पर भी कैसे गुस्सा निकाला जा रहा है इजराइल के खिलाफ, हर अलग जगह देखिए। अभी यहाँ पर भी देखिए, ये भी सुनिएगा जरा। तो एक मैच के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और इस दौरान इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई है। ये अलग अलग जगह देखिए कैसे, आप सोचिए ना, 7 अक्टूबर का वो दौर, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, तमाम चीजें चलती रही। फिर नवंबर आया, फिर दिसंबर आया, तब भी एक आ गया, नहीं इजराइल इजराइल इजराइल। गलत किया। मैंने कहा कि जो नई पीढ़ी थी ये पहले क्यों इसका विरोध कर रही थी फिलिस्तीन का, समझिएगा। वो दरअसल एक एजेंडा जो मुसलमानों के खिलाफ चलाया गया उसको लेकर, उस समय उनको नहीं पता था कि हमास अगर मुस्लिम समाज से आते हैं, समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं कि वो हमला किया है इजराइल पर, दरअसल इजराइल ने उनकी जमीन कब्जाई है। नई पीढ़ी को सच बता रहा हूं, इस हमले से पहले नहीं पता था इतिहास। जब लोग पढ़ना शुरू किया, इस नई पीढ़ी ने पढ़ना शुरू किया कि आखिरकार ये हमला हमास और गजा और इजराइल के बीच संघर्ष किया, तब उनके इजराइल एक्सपोज हुआ है। और अब देखिए नई पीढ़ी वही पौध उठकर अपने अपने देश की सरकारों पर जब दबाव बनाने लगी तो पूरी दुनिया एकजुट हो गई। हालात अब देखिए कैसे बदल रही है चीजें बहुत सारी। अब देखिए प्रेसिडेंट अब्बास ने यूएन कॉन्फ्रेंस जो 2 नेशन स्टेट सॉल्यूशन पर बनाई गई थी उसको लेकर थैंक यू कहा है, उसका वेलकम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया शानदार रहा। वहीं फ्रांस ने यूएस एंड इट्स गजा एड प्रोग्राम पर गुस्सा हुए हैं, अमेरिका पर गुस्सा हुए और उसका जो प्रोग्राम गजा के लिए तैयार किया गया उसको लेकर
फ्रांस ने यूएस रन गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड को GHF ऑफ ब्लडशेड एंड डिमांड्स द प्रोग्राम टू सीज ऑपरेशन। ये तमाम चीज पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर मास्कर्ड वाइल वेटिंग फॉर फूड, इसको लेकर फ्रांस बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वहीं पुर्तगाल की तरफ से भी फिलिस्तीन को जो दर्जा दिया जाना है देश का, उसके समर्थन में खड़ा हो गया पुर्तगाल भी। ये देखिए, यूके, फ्रांस और कनाडा could possibly support South Africa genocide case against Israel and recognition of Palestinian statehood। तो खबर निकल कर आई, अब ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा न केवल इजराइल फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने के लिए साथ खड़े हैं जो सितंबर में होगा, बल्कि इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों का कहना है कि ये यूके, फ्रांस और कनाडा क्या करने जा रहा है, साउथ अफ्रीका का जो जीनोसाइड केस है जो इजराइल के खिलाफ दर्ज कराया गया है, वो उसके साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरा वीडियो क्लिप देख लिया है और सारी बातें आप लोग जो है समझ चुके हैं, मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग इस्लाम को सफ़ी हस्ते से मिटाना चाहते हैं, इस्लाम के ताल्लुक़ से जो हर तरीके अपनाते हैं कि इस्लाम को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए, इस्लाम का ख़ात्मा किया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए, लेकिन सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी ना इस्लाम का कुछ होता है ना मुसलमानों का कुछ होता है, बल्कि उल्टे लोग जो है इस्लाम से करीब आते हैं, इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। और गाज़ा और फ़लस्तीन के इन मासूम बच्चों के जज्बे को देखकर, उनके हौसले को देखकर लोग इस कदर इंस्पायर हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के महिलाएं जो है अब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, जानने के बाद, अब आप क्या कहना चाहोगे मज़हब इस्लाम को लेकर, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट उन गाज़ा और फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के लिए ज़रूर लिख देना, ताकि और उनको हौसला मिले, हिम्मत मिले।